इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सवाल आपके जवाब डॉक्टर साहब के। आज सोमवार है और आज से हमने एक आप सभी दर्शकों की सुविधा के लिए एक नई सुविधा भी आज से हम शुरू कर रहे हैं कि आप हमें जो हमने नंबर जारी किया है उस पर अभी आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं और अपने सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर कुलदीप जी श्रीवास्तव हमारे बीच में है। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज से सर हमने एक नया सिस्टम चालू किया है जी, जिसमें अभी तक हमारे पास हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। हाँ। तो उसमें हम लोग 2-3 दिन पहले जो अपना एपिसोड होता है उसके पहले अपन उसको प्रसारित जी, कर देते हैं जी। कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। जी। तो अभी सर क्या बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो गए थे, अच्छा। तो हमने फिर एक ये अभी नया इस बार से शुरू किया है हाँ। कि आप सीधे फ़ोन लगा सकते हैं। तो फ़ोन का इंतज़ार करेंगे सर जब तक अपन ज्योतिष पे चर्चा भी कर लेते हैं। बिल्कुल। सर, मेरा एक सवाल ये बार बार मन में आता है कि ग्रह तो बहुत दूर हैं, हाँ। लेकिन वो ग्रह मानव के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? एक साइंस क्या है इसका? नहीं, ग्रह दूर बहुत हैं, पर ग्रह बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज हैं जी। और उनका जो आयतन है, मास है, संहिता है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। इसलिए उनका प्रभाव पृथ्वी पे भी पड़ता है। और आपने देखा होगा कि इन्हीं ग्रहों के आधार पर जो गणनाएं की गई थी और जो की जा रही हैं वो सब सत्य सिद्ध होती हैं। जैसे मौसम का पूर्वानुमान है या इस वर्ष ये ऐसा होगा, इस वर्ष ये होगा, तो वो सारे पूर्वानुमान या इतनी डिस्टेंस पे ये है, ये ग्रह की चाल ऐसी रहेगी, वो चाल वैसी ही बनी हुई है। जी। और हमने जो मॉडर्न अपने मेथड्स लगाई हैं उनसे हमने जानकारी प्राप्त की है, तो वो सारी सत्य सिद्ध हो रही हैं। अच्छा। तो ग्रहों का प्रभाव तो निश्चित है। जब छोटी से छोटी वस्तु का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है तो इतनी बड़ी बड़ी वस्तुओं का भी प्रभाव हमारे ऊपर होना लाजमी है। दूरी का प्रश्न इसलिए खत्म हो जाता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, इसलिए उनका प्रभाव पड़ता है। अच्छा। और ये एनर्जी लेवल के बहुत बड़े बड़े स्रोत हैं जिससे उनकी जो भी सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा है उसका फर्क पड़ता होगा। एक बार भी आपसे यही सवाल किया था बहुत साल पहले, तब भी आपने इस तरह की मुझे बात समझाई थी। और आपने एक बात और मुझे कहा था, मुझे ध्यान है कि जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, हम एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं और इस अस्तित्व के बाहर कुछ भी नहीं है। प्रभाव का यदि देखें तो जीवित वस्तुओं का जो जितना प्रभाव रहता है उतना ही अजीवित वस्तुओं का भी रहता है। जी। जो हमारे आसपास मान लीजिए कचरा पड़ा हुआ है तो हमको अलग प्रभाव आएगा। सर, एक फोन आ रहा है। हेलो हेलो। हेलो श्रीवास्तव सर। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार। हाय सर, मोहित जायसवाल बात कर रहा हूँ। जी, बताएं। सर, मैंने ग्रुप पे आपके कुछ क्वेश्चन डाला था, मतलब मेरे रिगार्डिंग। नहीं, आप क्वेश्चन बता दें। आपका सवाल बता दीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं मोहित जी? सर, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। आपका सवाल बोल दीजिए। सर, एक्चुअली मेरा सवाल है, जैसे मेरी अभी 23 एज है जी। और मेरा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, मतलब लास्ट ईयर। बट जॉब या बिजनेस में मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है, मतलब कुछ प्रोसेस हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। अच्छा, आप लाइन पे रहिए। आपका सवाल सुन लिया है डॉक्टर साहब ने। जी 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 सर। देखिए, आपके जॉब में बाधा तो जरूर है, परंतु वो निश्चित तौर पे भी कुछ ही महीनों में दूर होने वाली है ना। और मतलब आप निराश ना हो, क्योंकि जल्दी आपका ये बाधाएं थी और इसमें जो बाधा भी जो थी ना, 2-3 बार आपका जो फेल होंगे आप, चौथी बार में आप 100% जो अगर 3 जगह अप्लाई किया, चौथी बार में आपका होना है पक्का। जी सर। 4th टाइम है। तो अगर आपने अभी 3 बार अप्लाई कर चुके हैं तो चौथा इंतजार करिए और मान लो चौथा बार है तो आपका इस बार ही होने वाला है। ठीक है। सर, एक्चुअली आपकी आवाज आ नहीं रही प्रॉपर, क्या बोल रहे हैं? मोहित जी, एक सेकंड। आपका ये चौथी बार में काम होना है जॉब के संबंध में। अगर आप 3 बार अप्लाई करने के बाद आपको कोई जवाब नहीं आया है तो चौथी बार यदि आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपका पॉजिटिव रिस्पांस आने वाला है ना। आप जो भी रिस्पांस आएगा वो काफी टाइम करता हूँ, जैसे जॉब वैकेंसी काफी सारी रहती है तो मैं सभी जगह करता हूँ अप्लाई, बट कहीं से रिप्लाई
कहीं से रिप्लाई आते ही हैं। नहीं, अब आपका जॉब का ही आएगा, पर जॉब जॉब में भी आपको क्या है कि जॉब आपका कम से कम आप 1 2 3 बार बदलोगे, है ना, जी और उसके बाद जो चौथा जॉब रहेगा आपका तो वो फाइनल होगा। ऐसे ही आपने जो अप्लाई किए होंगे उसमें भी चौथे नंबर पे जब आप अप्लाई करोगे वो आपका वो होगा, जी सर। है ना। और अभी आपका समय जो अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको डेली एक तो जो है हनुमान जी के दर्शन करना है बस। क्या करना है सर? हनुमान जी मंदिर के, बजरंगबली के मंदिर के दर्शन करने हैं डेली बस, ठीक है सर। है ना। और अब आप हाँ निश्चिंत वो मैं रहिए, डेली ये कर। विद इन आपका जो है कितना टाइम लग रहा है, करीब 4 महीने का लग रहा है, 4 महीने में आपका जॉब लगेगा। बिजनेस का आप ख्याल छोड़ दें। 4 महीने में? हाँ, और बिजनेस का ख्याल छोड़ दें। तो अच्छा, मुझे अपनी जॉब पर ही फोकस करना चाहिए। हाँ, बिजनेस का ख्याल छोड़ दें, दूसरा खोलो। ठीक है मोहित जी, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी बोले, नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी आपसे बात की थी। मैं अपनी डॉटर के विषय में पूछना चाह रहा था। कौन बोल रहे हैं? वो आपका नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? राम अवतार अग्रवाल बात कर रहा हूँ, जी दिल्ली से। जी जी। तो मेरी डॉटर ने अपना बीटेक करके एमबीए किया है। वो जॉब के लिए परस्यू कर रही है, लेकिन उसका हो नहीं पा रहा है। इसमें बताया होगा हमने आपको पहले भी, और अभी भी बता रहे हैं हम आपको कि जॉब इसका नहीं जल्दी, है ना। नहीं, इसके बारे में बात नहीं हुई। अच्छा, इसके बारे में बात तो इसका जॉब लगने में जो है, जॉब लगने वाला है इसको, पर इसको भी 3 4 महीने लगेंगे अभी, अच्छा, है 3 ना। 4 महीने और लग जाए। हाँ और लग जाएंगे। हाँ, और एक मतलब चीज और पूछनी थी। मतलब 1.5 महीने बाद से इसका योग चालू होगा, उसके बाद 4 महीने के अंदर अंदर इसका जॉब लगना चाहिए। और डिटेल इसको में। इसको जॉब के लिए जो है ना गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। है ना। गायत्री मंत्र की एक माला सुबह सुबह करे, जी है ना। जी, मैं बोलता हूँ और डॉक्टर को। सूर्य को जल भी चढ़ा सकती है। जी जी। जी। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी था सर। अब ये दूसरे 2 क्वेश्चन प्रश्न कुंडली में सेकंड क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, एक बार में एक ही सवाल, अगले अगले सप्ताह आप बात कर सकते हैं अग्रवाल जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ये सर अग्रवाल जी थे, हाँ। दिल्ली से। हाँ। और इनके प्रश्न जो है पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पड़े हुए थे। अच्छा। पिछले 3 4 दिन से लगातार मैसेज कर रहे थे। हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे तो सर मैसेज बहुत सारे हैं, कई सारे सवाल थे। अब वो अपने पास समय की एक मर्यादा है, हाँ। तो इसलिए फिर अपन ने ये फ़ोन वाले सुविधा शुरू कर दी। तो जैसे अपनी बात चल रही थी जी सर। ग्रहों के प्रभाव की, तो निश्चित आपने बताया था कि अजीवित वस्तुएं भी हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, अच्छा। है ना। तो जैसे मान लीजिए आपके घर में लोहा ज़्यादा है तो आपका शनि का प्रभाव ज़्यादा होगा। तो अजीवित वस्तुएं कैसे कर सकती हैं प्रभाव? एक्चुअली हमारी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की जो उन्हीं मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, अच्छा। जिनसे सारे तत्व बने हुए हैं। और हमारे अंदर भी ऐसी एच आयन ओ एच आयन का आयनिक कम्बिनेशन रहता है, और उसी के आधार पे हर व्यक्ति में जो कितना प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर व्यक्ति की भी एनर्जी, आपने देखा होगा किसी व्यक्तित्व में बहुत एनर्जी रहती है, वो जी। हज़ारों लोगों की भीड़ की, लाखों लोगों की भीड़ को आकर्षित कर लेते हैं। जी। तो उनकी क्या होता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को आपकी तरफ खींचते हैं, अच्छा। उससे जो है एनर्जी लेवल डिसाइड होता है। दूसरा क्या है, आपके घर में आपने देखा होगा कभी भी हम जो है चेंज करते रहते हैं, जी। तो वो जैसे ही हमारी दशाएं चेंज होती हैं तो हम अपने घर का सामान भी अपने आप चेंज, वैसी चेंज होता मानसिकता है, वो बन अपनी जाती। जगह जा करके आपके विचार प्रभावित करके वो सामान वहाँ पहुँच जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं सर कि घर में या अपने आसपास ऐसी चीज़ें ज़्यादा रहना चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करे। सकारात्मक ऊर्जा के लिए ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा सकारात्मक जो होता है वो जल होता है, अच्छा। पानी। अच्छा। तो जैसे जैसे अगर पानी कम होता जाएगा कहीं भी, अगर जैसे अपने आसपास पानी का अगर मान लो कम होता जाएगा तो वहाँ पे जो है एनर्जी लेवल कम होता जाएगा। वहाँ फिर आप अगर मान लो किसी शहर की तुलना करें, यदि वहाँ पानी के स्रोत बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे आप देखना कि अपने आप खुशहाली आने लगेगी, अच्छा। और पानी कम होता जाएगा तो खुशहाली कम होती जाएगी।
अच्छा, ये मैंने अनुभव तो किया है सर कि जैसे जहाँ नदी होती है तो वो नदी दूर है लेकिन वो उसके होने का आभास पहले से होना पहले शुरू से हो जाता है कि यहाँ आसपास नदी है। तो कुछ चली रहेगी। आप देखना जितने भी वर्ल्ड के अरबपति खरबपति लोग हैं, वो आप देखना या तो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं या कहीं ऐसी जगह बसे हुए हैं, या उन्होंने मकान भी बनाते हैं तो वो ऐसी जगह जाके बनाते हैं। तो जो सामान्य लोग हैं सर वो अपने आसपास क्या घर के सामने मतलब अपने कुछ नहीं तो अपने घर में जो है, एक तो पानी का वेस्टेज नहीं करें, पानी को स्टोरेज को रखें तो उसको संभाल के रखें। अच्छा सर, एक और प्रश्न आ रहा है मेरे मन में जिज्ञासा बस कि जैसे बुजुर्ग कहते थे, हमारे घर में भी जो बुजुर्ग थे वो हाँ। बोलते थे कि जहाँ पानी का बर्तन हो वहाँ रोज शाम को दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाना। उसका कुछ फर्क पड़ता है क्या? उससे एनर्जी आपको, मतलब आप पानी की पूजा कर रहे हो तो पानी आपको सुख देगा, धन अच्छा। की संग्रह होगा आपके यहाँ। ये कैसे? एक फोन आया। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ ये आपके चैनल पे कार्यक्रम चल रहा है सर, ये जो भविष्य बताते हैं, तो मुझे मेरा भी एक सवाल है आज का। जी, क्या शुभ नाम है आपका? ओम प्रकाश सेन, कहाँ से बोल रहे हैं? देवास से। जी बताइए, आपका प्रश्न बताइए। गुरुजी, मेरी 24 साल की एज हो गई है और मैं विवाह करना चाहता हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जिससे करना चाहता हूँ उससे होएगा कि नहीं होएगा मेरा विवाह। उससे नहीं होने की संभावना है। ठीक है गुरुजी। ठीक है ओम और जी। कोई उपाय इसके लिए और कोई उपाय? नहीं, होना अगर चाहिए? आपका पहले कोई विवाह ऐसा टूट चुका है तो ये हो सकता है, सेकंड वाला जो आप प्रश्न पूछ रहे हो। परंतु नहीं तो अगर जो हाँ। पहला प्रयास है आपका तो ये विवाह नहीं होगा। ठीक है पंडित जी। जी। ये इनका एक वैवाहिक प्रश्न था देवास से। तो नहीं प्रश्न होगा। कुंडली में सर एकदम से सामने आ प्रेस जाता कुंडली में तो एकदम ही जवाब आता है वो एकदम। है। अच्छा। हाँ, वो तो आपने ग्रह की पोजीशन देखी, विवाह का कर प्रश्न है, पुरुष की कुंडली में विवाह है, शुक्र के साथ है, शुक्र केतु के साथ बैठा हुआ है, केतु विच्छेदकारी ग्रह है। तो कई लोगों के पास सर, जैसे जिनके पास जन्म तिथि नहीं है या समय भी नहीं है उनके पास, तो वो सीधे प्रश्न कुंडली प्रेस से। कुंडली से, प्रेस कुंडली में क्या है, एक बार में एक ही प्रश्न का जवाब देना चाहिए। अगर बहुत ही जरूरी हो तो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, अच्छा। बहुत आवश्यक हो तो। नहीं तो एक प्रश्न का जवाब आपके एकदम आंखों के सामने मौजूद रहता है, वहीं के वहीं। अद्भुत सर। हम और सबसे खास बात तो ये कि जब तक मैं आपसे नहीं मिला था, हाँ। जब तक मैं ज्योतिष को एक संभावनाओं के उस पर मान, अब मुझे लगता है कि ज्योतिष विज्ञान है। विज्ञान है वो, ये है कि अपनी नॉलेज कम है, अपनी नॉलेज का। हाँ, और यथा ज्ञान है। मतलब पर क्या है, इसको पढ़ना और याद करना बहुत कठिन काम है। मतलब इवन जो है, हमारा मानना तो ये है कि मेडिकल से भी ज़्यादा कठिन है ये, अच्छा। मेडिकल से भी ज़्यादा कठिन है। क्योंकि मेडिकल में क्या है, सपोर्टिंग फैक्टर बहुत सारे हैं आपके पास, भाई आप डायग्नोसिस करा लो। दर्शकों के लिए एक और जानकारी हम देना चाहते हैं कि सर ने खटांबा के पास एक ज्योतिष का एक केंद्र बना रखा है, और उसकी खास बात ये है कि जो मुख्य हाल है वो कुंडली के कोण के आधार पर ही बना हुआ है। उसका एक एक कोण, जैसे कुंडली का ये जो चक्र हाँ, बनता है, उसको थोड़ा बनाने की कोशिश की गई है, वैसा उस तरह वैसे का। बनाने की कोशिश और एक और खास बात है कि वहाँ केंद्र पे हर ग्रह के आधार पे वृक्ष लगाए गए। ग्रह, नक्षत्र और राशि के प्लांट हैं वहाँ पर। जैसे किसी को शनि की पूजन करनी है तो वो शनि का वृक्ष है, गुरु को मनाना है तो गुरु का वृक्ष है। तो वो, पर हालांकि उनकी दिशा के हिसाब से नहीं लगाएंगे वो, क्योंकि इनके ग्रह की जो वृक्ष होते हैं और उनकी दिशा भी निर्धारित होती है, पर वो उसमें दिशा अनुसार लगाने में जगह ज़्यादा जरूरत पड़ती है, स्थान ज़्यादा जरूरत पड़ता है। अच्छा। नहीं तो हर स्थान की मौजूद, इवन मतलब घर के अंदर आप जो है जाकर के कुछ चीज़ों को देख करके आप बता सकते हो कि इसके कहाँ ग्रह कौन बैठा होगा, सामान देख करके बता सकते हो। वृक्ष भी प्रभावित करते हैं कि सर? वृक्ष जैसे बहुत घरों के आसपास यदि हम अलग अलग किस्म के पौधे लगाएं। वृक्ष के बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तुलसी अपने आप में महत्वपूर्ण। तुलसी महत्वपूर्ण है, तुलसी आरोग्य लाती है, धन लाती है। लेकिन एक ही पौधा लगाना चाहिए, जितने लगाना चाहें? एक लगाना चाहिए। अच्छा। अगर घर में लगाना है तो एक ही लगाना चाहिए। और कुछ वृक्ष जो है जिनकी पूजा नित्य होती है, परंतु उनको घर में नहीं लगाना चाहिए, जैसे पीपल है, बड़ सर है। एक और मैंने जो आप में खास बात देखी कि आप कितनी व्यस्त हों, रात को 12 बजे भी आप फ्री होंगे तो फिर नहाएंगे, फिर पूजन करेंगे, फिर
कई बार आपका रूटीन तो रोज का है ही, खेड़ापति मंदिर, शनि महाराज के दर्शन। हाँ, ये दर्शनों का महत्व क्या है? इसका दर्शनों का महत्व ये है कि ज्योतिष शास्त्र में, अपने वेदों में ये सलाह दी गई है कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र की प्रैक्टिस करते हैं और किसी लोगों के बात बताते हैं तो उनके कुछ पाप आपके ऊपर आते हैं। ऐसा होता है? हाँ, क्योंकि आपने उनको उनके गिरह के अनुसार से उनके साथ दुर्भाग्य चलने वाला था। जी। अब आपने उनको थोड़ा उपाय बता दिया तो उतना दुर्भाग्य नहीं रहेगा उनका। अच्छा। तो वो इसलिए आपको जो है कुछ ना कुछ आराधना साधना करते रहना चाहिए। तो क्या अगर आप अपने आप को शुद्ध नहीं रखेंगे तो दूसरे को कैसे शुद्ध करेंगे? एक और। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी मेरा नाम बहादुर सिंह है। जी। और मैं विगत 1 वर्ष से बहुत परेशान हूँ। मेरे व्यवसाय की स्थिति बहुत खराब है। व्यवसाय की स्थिति खराब चल रही है आपकी? जी हाँ। हाँ, कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ से? देवास से। देवास से। तो बहादुर सिंह जी, आप लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर साहब जी प्रश्न कुंडली देख रहे हैं, आपके प्रश्न का देख रहे हैं, जवाब दे जी जी जी। नहीं, इसमें जो आ रहा है प्रेस कुंडली के हिसाब से व्यवसाय आपने परिवर्तित किया है? नहीं परिवर्तित तो नहीं किया, थोड़ा सा चेंज किया उसी में। किया है ना आपने? हाँ जी हाँ। कब किया है परिवर्तित? ये 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। ये पहला ही व्यवसाय परिवर्तित किया है कि ये 2 बार परिवर्तित कर चुके हैं आप? नहीं दूसरी बार हुआ है। दूसरी बार हुआ है ना, तो अभी एक बार और आप परिवर्तन की सोच रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। हाँ, तो अब वो जो आप तीसरा परिवर्तन करेंगे वो सक्सेसफुल जाएगा। सक्सेसफुल जाएगा। हाँ, जो आप अभी आपके मन में परिवर्तन का जो विचार आ रहा है जी जी। वो आप कर सकते हैं, है ना? और अच्छा हाँ। हाँ, और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो है ना, जी हाँ। एक तो लोन कम लेना आप। लोन कम कर हाँ, देंगे। ऋण है आपके ऊपर, हाँ आएगा। है ना? ऋण है आपके जी। ऊपर, तो ऋण को थोड़ा कम करें, है ना? जी। और आप अपने आप जो है पानी आपके यहाँ वेस्टेज नहीं होना चाहिए घर में। वेस्टेज नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके आप देख लीजिए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल नियंत्रण करेंगे। बस ये काम करिए। अच्छा अच्छा, मेरा रुका हुआ पैसा है वो प्राप्त नहीं हो रहा, उसके लिए क्या उपाय? अब वो एक ही प्रश्न आ पाता है इसमें। बहादुर सिंह जी, अगली बार अभी देखेंगे। प्रश्न कुंडली के आधार पे ही बातचीत हो रही है। जी जी। तो प्रश्न कुंडली में क्या है, एक बार में एक ही सवाल का जवाब मिल पाता। अगले सोमवार फिर आप पूछ सकते हैं। जी। ठीक है। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। प्रश्न कुंडली सर मतलब गजब का, आप उसमें पढ़ के ऐसा लगता है कि आईने में आप पढ़ते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। नहीं तो सामने वाले से कंफर्मेशन भी आ जाता है ना। जी। जैसे अपन ने पूछा तो कंफर्मेशन भी आया कि उनने कहा कि हाँ ऐसा है, कि परिवर्तित, पहले मना किया फिर बोले कि नहीं करा है, किया। है ना? फिर आप सोच रहे हैं तो बोले हाँ सोच रहे हैं परिवर्तन करने की। लेकिन ये हर किसी के बस की नहीं है ना सर, जो पढ़ सकते हैं, जो गणना कर सकते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि आप ही इसको कर पा रहे हैं सर। बहुत से लोग बैठे रहते हैं लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें सामने आ नहीं पाती। हाँ, थोड़ा इसमें स्टडी कंटिन्यूस मांगती है ये विद्या। वो जो आप बात कर रहे थे सर कि ये इतना बड़ा विषय है कि इसमें हमें ही ज्ञान कम है, बाकी तो बहुत बड़ा विषय। हाँ, अब ये तो क्या देखिए ना, अब जो अपने यहाँ ऋषि मुनि हुए ना, जिन्होंने मतलब इस विद्या की प्रैक्टिस करी है, जैसे भृगु ऋषि हुए, जी। एक फोन है, घर से आ रहा है, पूछना है क्या? मुझे लगा शायद कोई सवाल पूछना हो, है ना? तो अब वो तो डायरेक्ट मतलब भृगु ऋषि वगैरह इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि डायरेक्ट ग्रहों से बात कर लेते थे। ग्रहों से बात कर लेते हैं। वो इन्होंने जो चीज़ें लिख गए हैं वो हजारों साल से भी वैसी की वैसी हैं। वो ऐसे लिख गए कि ये ग्रह इस स्थान पे बैठेगा तो ऐसा होगा। जी। जैसे किसी जनकुंडली में 6ठे स्थान पे मान लो गुरु बैठा है तो उसके यहाँ जो है सोने की या तो चोरी होगी या गिरवी रखा जाएगा। अच्छा। और सोने की चोरी भी ज़्यादा संभावना ये है कि शादी के समय हो, जब उसका कोई विवाह संस्कार हो तब हो। लेकिन सर इसमें
कुंडली किसी जो के है छठ, हाँ, उसमें जन्म तिथि और जन्म समय एकदम सही होना चाहिए, ऐसा जन्म भी? तिथि जन्म समय, इससे क्लियर भी हो जाता है ना। अच्छा इससे ये अपन जन्म कुंडली समझ में आ जाती है कि सही है कि गलत है। अच्छा ये जो कुछ सूत्र दिए हुए हैं, फिक्स सूत्र दिए हुए हैं कि मान लीजिए लग्न में आपके जो है छठे स्थान में गुरु बैठा है तो आपके सोना चोरी होगा, अगर आपके छठे स्थान में शनि बैठा है तो आपका जूता चोरी होगा। अच्छा, ये उसकी सत्यता के लिए जांच हाँ। जांच अब की मान लो कोई मंदिर के बाहर खड़ा हो, मिल जाए कि मेरे जूते चोरी हो गए, आप उसकी कुंडली तो उठा के देख लो, छठे स्थान में शनि मिलेगा या तो उसके होगा या गुरु। सर एक व्हाट्सएप का एक सवाल है सर, हाँ। हमारे ग्रुप से ही हैं, हाँ। एक प्रवीण जी हैं गाडरवारा से। इनका सवाल है सर कि नाक बंद होना, छींक आना, कान बंद होना और सांस लेने में कठिनाई, आंख और नाक में खुजली और गले में खराश खुजली, जहां से चालू किए फिर से आ गए, 12 महीने होने वाली एलर्जी, क्या ट्रीटमेंट है इन्होंने? इसमें ट्रीटमेंट के लिए तो क्या करना पड़ता है कि मेडिकली तो स्प्रे यूज करना चाहिए, अच्छा है ना। एंटी एलर्जिक स्प्रे आते हैं वो यूज करना चाहिए, उससे काफ़ी कंट्रोल रहता है। क्योंकि एलर्जी जो हमारे बॉडी का एक फिनोमिना रहता है, जो प्रोटेक्टिव फिनोमिना है, इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो उसकी बस एग्जेगरेटेड है, अच्छा वो उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है बॉडी। अच्छा जैसे किसी को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, वो एक रिस्पॉन्स है एलर्जी जो है। अच्छा एलर्जन किसी को आते हैं तो एक सामान्य रिस्पॉन्स आता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, जिसको ज़्यादा आता है तो वो उसका बढ़ा हुआ रहता है। तो इसमें एंटी एलर्जिक का अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा जो है यदि हम जो है प्राणायाम वगैरह इस तरीके की चीज़ें करें, तो आराम मेडिटेशन से। वगैरह, तो काफ़ी कंट्रोल। और ज्योतिष के आधार पे सर? ज्योतिष के आधार पे एलर्जी वाले जो ज़्यादा चीज़ रहती है वो हमारे ऐसे ग्रह रहते हैं, बुध और राहु वाला। तो बुध भी हमारी बुद्धि से ही संबंध रखता है, अच्छा तो हमारे सोचने से जो है अगर वो रहेगा तो वो रहेगा। और राहु और शनि जो वायु संबंधी वो हैं, क्योंकि वायु के द्वारा ही एलर्जी ज़्यादा होती है, नाक वाली जो है सांस से संबंधित होती है। तो उसके लिए हम शनि और इनको आराम लग जाए, आराधना कर सकते हैं, शनि मंदिर के दर्शन वगैरह कर सकते हैं। सर एक सवाल मेरा भी है, यही आप चूंकि उपस्थिति जी। है, छोटे भाई की शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है सर। इसके कुंडली में भी वही आ रहा है जी इसके क्या है कि मतलब विवाह कम से कम 2 बार तय होके वो टूटेगा, जब तीसरी बार तय होगा, अच्छा, मतलब मल्टीपल बार टूटने के बाद तय हो पाएगा। हाँ यही स्थिति बन रही, बात होती टूट जाती है बात, विवाह तो होगा। विवाह होगा। तो अभी हम डॉक्टर साहब के साथ हैं और लगभग अब समय होने वाला है। दर्शकों के लिए हमने सुविधा की थी और बहुत सारे व्हाट्सएप के प्रश्न भी हमने सुलझाने की कोशिश की है। अगले सोमवार को फिर इसी समय पे आप लोगों से मिलेंगे और आपके जो सवाल हैं वो डॉक्टर साहब के माध्यम से हम आप तक उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Audio Jungle. इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है।